हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं समरथ राठौर आपके अपने यूट्यूब चैनल समरथ सर पाठशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आज हम फिर से हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। तो आज का जो वीडियो हम लेके आए हैं वो है विधान परिषद। तो अब तक हमने जो पढ़ा था, इससे पहले वाला जो वीडियो था वो हमने पढ़ा था मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उसके बाद मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता। यानी हमने जो बात पढ़ी थी इससे पहले राज्य की कार्यपालिका, और आज पढ़ेंगे राज्य की विधायिका। तो इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर आप एक बार समझ लें, तब आपको पता चल जाएगा कि हम आखिर चल कहाँ रहे हैं। तो इसको आप ये समझेंगे, जैसे हमें यहाँ पर विधायिका की बात करते हैं, ये आज हम जो पढ़ाएंगे राज्य की विधायिका। तो यहाँ से एक चीज़ देखिएगा, विधायिका हमने देखा तो विधायिका हम यहाँ पर दो स्तर पर होती है। एक तो होती है केंद्र स्तर पर और एक होती है राज्य स्तर पर। तो केंद्र स्तर पर जो नाम है उसको कहते हैं संसद और इसको कहते हैं विधानमंडल। ये बात आपको पता है, पहले भी हमने इसका जिक्र किया है। अब तो संसद के तीन भागों का हमने जिक्र कर लिया, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ये हमने किसका जिक्र कर लिया? केंद्र का। अब यहाँ पर जो जिक्र करेंगे हम, यहाँ पर भी तीन हिस्से हैं, राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। अब आप समझने की कोशिश करें, ये क्लियर हो गया, ये पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया, ये आज पढ़ाएंगे, बाकी सब पढ़ाएंगे। तो ये केंद्र की विधायिका, यानी विधायिका जो स्वरूप चल रहा है वो यही है। आपको समझ में आ रहा होगा, केंद्र का हमने क्लियर कर दिया। आप चल रहे हैं राज्य, राज्य में राज्यपाल पढ़ चुके हैं, अब पढ़ाएंगे विधान परिषद। अब ये देखेंगे, इसमें एक कुछ पॉइंट विशेष ध्यान रखेंगे। क्या है? सबसे पहले इसको तो 169 के तहत आर्टिकल, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद ऐसे लिख दीजिएगा इस साइड में, और इसको 170 के तहत जिक्र किया गया। तो अनुच्छेद भी साथ साथ टुकड़ों टुकड़ों में हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ है, पहले नोटिस करने वाली चीज़ है, वो ये है कि नंबर 1, ये अनिवार्य सदन नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक राज्य में ये हो, अनिवार्य सदन नहीं है, नहीं है। पहली चीज़ तो ये हो गई कि ये जानना हमको लिए ज़रूरी था कि ये सब में क्या ज़रूरी है? नहीं। यह मात्र इस समय मात्र 6 राज्यों में है। ये भी हम आपको बताएंगे कौन कौन से 6 राज्यों में है। जम्मू कश्मीर में था लेकिन वो ख़त्म हो गया। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य बन गया है, इसलिए वहाँ ख़त्म हो गया। जिस तरीके से केंद्र में कानून बनाने का हक संसद को है, उसी प्रकार राज्य में कानून बनाने का हकदार विधानमंडल को है। तो यहाँ पर भी 3 परिषद हैं। जहाँ विधान परिषद नहीं है तो वहाँ विधानसभा और राज्यपाल का कॉन्सेप्ट लागू होता है। अब इसमें जानेंगे ये विधान परिषद क्या है। आप इसको कंपैरिजन कर लीजिएगा, लोकसभा का विधानसभा से, राज्यसभा का विधान परिषद से और राष्ट्रपति का राज्यपाल से। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। जिस तरीके से वहाँ केंद्र में राष्ट्रपति को पढ़ा था, राज्य में राज्यपाल को पढ़ा। केंद्र में जिस तरीके से राज्यसभा थी उस तरीके से ये विधान परिषद है, जिस तरीके से वहाँ लोकसभा है और यहाँ विधानसभा है। इतनी बात हमें समझ में आ गई। क्योंकि ये विधायिका की जो संघात्मक शैली जो ली गई है, यहाँ पर एक पॉइंट कह सकते हैं, ये संघात्मक व्यवस्था है, ये कनाडा से ली गई है। जो हम पढ़ रहे हैं ये एक तरीके से संघात्मक विशेषताएं हैं, जिसके अंतर्गत इसको हमने कहाँ से लिया? कनाडा से। अब इसकी खास बात क्या होता है विधान परिषद की? जब तक कोई बिल जिस तरीके से राज्यसभा से, लोकसभा से पारित होकर के राज्यसभा में जाता था और राज्यसभा से राष्ट्रपति के जाता, सेम वही है। दोनों बिल से, दोनों सदन से पास होगा, विधान परिषद से और परिषद
और विधानसभा से पारित होकर के राज्यसभा राज्यपाल के हस्ताक्षर होंगे, तभी वो कंप्लीट माना जाएगा, तब उसे वो पूरा पारित होगा। अब यहां पर एक चीज और देखते हैं, गठन और समाप्ति। ये राज्य के ऊपर ही डिपेंड करता है, तो कैसे गठन होगा और कैसे इसकी समाप्ति होगी। अगर कोई समाप्त करना चाहे तो कर भी सकता है, लेकिन वो समाप्त कैसे करेगा, और कोई गठन करना चाहे तो कैसे कर सकता है। तो गठन और समाप्ति का एक कंसेप्ट है कि विधानसभा से 2/3 बहुमत से अगर ये बिल पारित हो जाए तो इसे पास कर दिया जाता है। अब इसे 2/3 बहुमत से अगर पास कर दिया तो ये पारित हो जाएगा। इसमें एक बात ये है, उसके बाद ये संसद के अनुमोदन के बाद इसे पास कर दिया जाएगा, या गठित कर दिया जाएगा, या हटा दिया जाएगा। तो हमें ये बात समझ में आ गई कि जिस तरीके से वहाँ राज्यसभा थी, यहीं पर हमारी विधान परिषद है। अनिवार्य सदन भी नहीं है, ये 6 राज्यों में है, बाकी 3 राज्यों में असम, राजस्थान और इनमें उड़ीसा में संभावित है, क्योंकि ये परमिशन दे रखी है। और ये विधान परिषद एक अनिवार्य सदन नहीं है। जो बिल पारित होता है विधानसभा से होगा और लोकसभा से होगा। उद्देश्य क्या है उसे बनाने का? उद्देश्य ये होती है सरकार पर नियंत्रण रखना। इसका मतलब ये हो गया कि यदि कोई सरकार वहां निरंकुश होती चली जा रही है, कोई ऐसी कंडीशन है, तो वहां पर इसका ये और भी कई बेसिक हैं कि अगर जनसंख्या ज़्यादा है, या अनुपातिक क्षेत्र ज़्यादा है, या वहाँ पर शिक्षित लोगों का अनिवार्य होना जरूरी है, तो ऐसी कंडीशन में विधान परिषद का होना अनिवार्य है। अब इस पे बात करते हैं संरचना अगर हम बात करते हैं तो संरचना का जिक्र 171 के अंतर्गत दिया गया है। और 170 से अंतर्गत इसमें एक चीज है कि जो विधानसभा अगर बनेगी, विधान परिषद अगर कहीं बनती है, तो विधान परिषद में कितने सदस्य हो सकते हैं, परिषद में कितने सदस्य हो सकते हैं, ये बात जानने के लिए हम पहुंचते हैं सीधे विधानसभा। विधानसभा का 1/3 सदस्य जो भी निकलेगा वो अधिकतम बन सकते हैं। अधिकतम कितने? 1/3 विधानसभा के, ऐसे लिख सकते हैं। और उसके बाद न्यूनतम की बात करते हैं तो 40। किसी राज्य में अगर विधान परिषद के सदस्य होंगे तो वो न्यूनतम तो 40 हो सकते हैं, और अधिकतम कितने हो सकते हैं? अधिकतम हो सकते हैं विधानसभा का 1/3। यदि मान लीजिए कहीं पर 90 सीट हैं विधानसभा की, तो राज्यसभा की विधान परिषद की अधिकतम जो सीट हैं वो कितनी हो सकती हैं? 30। लेकिन इसमें एक अपवाद था। लेकिन अपवाद क्या था? अब तो नहीं है, खैर आप उसकी जानने की जरूरत नहीं है। अपवाद था जम्मू एंड कश्मीर, उसमें कितनी सीट थी? 40 अपवाद था, लेकिन अब वो वहाँ है ही नहीं, तो उसकी बात ही नहीं करनी है। लेकिन इसकी जानना जरूरी है कि उसमें ऐसा था क्यों। ऐसा था कि उसमें हमारे पास जम्मू कश्मीर जब मिलाया गया था तो पीओके और अक्साई चीन वगैरह भी क्षेत्रफल को देखते हुए किया गया था। लेकिन बाद में चला के 1/3 चीन ने ले लिया और 1/3 पाकिस्तान ने ले लिया, तो हमारे पास जो ओरिजिनल कश्मीर है वो छोटा सा हिस्सा है। तो इसलिए अगर वो पूरा हमें पीओके मिलता है, अक्साई चीन भी अगर हमें जब मिल जाता है, तो उसमें सीटों का बंटवारा होगा। लेकिन अब वो समय ही बदल गया, ये केंद्र शासित राज्य बन गया। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखने वाली है कि चयन कैसे होता है, तो आप इसे देख लेंगे तो मैं इसको आगे बताता हूँ। चयन की प्रक्रिया और देख लेते हैं। यहाँ पर इसमें जो चयन होता है कई तरीके से होता है, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और मनोनयन सभी प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं।
अब इससे मतलब कैसे हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है किसी चुनाव में, तो इसलिए हम आपको देखते हैं। तो इसमें जो सदस्य हैं, सदस्य का चुनाव तो ऐसे होगा, एक नंबर 1 करके डाल दो, 1/3 सदस्य, 1/3 जो आएंगे सदस्य वो आएंगे आपके नगर पालिका, जिला बोर्ड, लोकल बॉडी, जिसे लोकल बॉडी भी कहते हैं, यानी लोकल बॉडी से 1/3 सदस्य चुन करके आएंगे। अगर हमें सदस्य चुनना है तो किससे चुन के आएंगे? 1/3 जो स्थानीय संस्था हैं उनसे, लोकल बॉडीज भी कहते हैं उनको, उसमें से 1/3 सदस्य। दूसरे नंबर पे अगर हम चलते हैं, 1/3 सदस्य विधानसभा से चयनित होके आते हैं अप्रत्यक्ष। आप देख रहे होंगे अप्रत्यक्ष, इसका मतलब आप समझ लीजिए विधानसभा में जो सदस्य हमने चुन करके भेजे हैं, जो एमएलए हैं, वो 1/3 सदस्य इसमें भेज सकते हैं। अब पहुंचते हैं तीसरे नंबर पे, 1/6 सदस्य। ये हमने राज्यपाल में भी पढ़ाया था कि राज्यपाल मनोनीत कर सकता है, मनोनयन। अब वो क्षेत्र क्या हो सकता है? खेल है, साहित्य है, कला, उत्कृष्ट योगदान, ये आपको मैंने पढ़ाया था। चौथा हम आपको अगर देखते हैं 1/12, ये जो होते हैं स्नातक। अब स्नातक में ये कंडीशन लागू है कि वो स्नातक 3 वर्ष पूरे कर चुका हो। अगर हम इसमें 5वां हिस्सा देखते हैं तो 1/12, यानी टोटल कोई भी जोड़ लो, इनका एक हिस्सा भिन्न 1 बन जाएगी ये। तो इसका जो बनेगा अध्यापक भी जरूरी है कि 3 वर्ष कम से कम पूरे कर चुके हों, और वो भी उच्च विद्यालय इसमें शामिल होंगे, उच्च हायर सेकेंडरी वाले उच्च विद्यालय के शिक्षक इसमें शामिल होंगे। तो इतनी बात जो हमने जान ली कि उनका प्रत्यक्ष चुनाव कैसे होता है, 1/3 स्थानीय बॉडी, लोकल बॉडी, नगर पालिका, जिला बोर्ड, 1/3 विधानसभा के सदस्य, 1/6 राज्यपाल, 1/12 स्नातक, 1/12 शिक्षक। इतनी बातें हमने देख ली। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। जब यहाँ पर इतना सब कुछ चलता है तो कार्यकाल क्या है? तो अब विधान परिषद का अगर कार्यकाल की बात करें तो विधान परिषद का कार्यकाल कुछ नहीं होता है, ये स्थायी सदन है, तो इसका तो अनंत होगा। लेकिन सदस्य का तो कार्यकाल होता है ना, सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। अब 6 वर्ष है, अब 6 वर्ष में हमको क्या ध्यान रखना है? उसमें यह रखना है कि प्रत्येक 2 वर्ष पर, राज्यसभा की तरह प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य अवकाश ले लेते हैं और नए चयनित हो जाते हैं। बिल्कुल, प्रत्येक 2 साल पे 1/3 सदस्य नए बन जाएंगे और उनका चुनाव होता रहता है। अब यहां पर करते हैं योग्यता क्या होनी चाहिए? तो जो रटी हुई है वही क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक। दूसरा, 30 वर्ष की उम्र पूरा कर चुका हो। राज्यसभा में भी 30 था, लोकसभा में 25, राज्यसभा में 30 और राष्ट्रपति का 35। सेम यहाँ विधानसभा में 25, लोकसभा में वो विधान परिषद में 30 और राज्यपाल का 35। बिल्कुल सेम कॉपी कर लीजिएगा, 30 वर्ष पूरी। और दूसरी यहाँ पर एक चीज़ है और एक कि जैसे मानसिक रूप से स्वस्थ हो। अब यहाँ पर एक चीज़ हमने जो हमेशा रटने वाली थी उसमें एक चीज़ नहीं जोड़ी है, लाभ के पद पर न हो। ऐसी हमने क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि ये जितने भी शिक्षक जोड़े जाएंगे ये लाभ के पद पर होंगे, तो इसलिए इसमें वो पद हट जाती है।
अब इसके बाद जो इसका मुख्य काम क्या है वो आप समझ लेंगे। एक चीज कार्य समझ लेते हैं। कार्य की अगर हम बात करते हैं तो कार्य इनके क्या हैं? मुख्य रूप से इनके जो कार्य हैं, सरकार को कानूनी अच्छी नीति बनाने में सहयोग करना, यानी विधि बनाने में सहयोग करना, लिख सकते हैं विधि बनाने में सहयोग करना। ये मुख्य काम होता है, क्योंकि इसमें शिक्षित और बड़े उत्कर्ष लोग होते हैं और निरंकुशवादी भी रखते हैं। और इनकी जो एक मेन चीज़ है, एक ये है, ये किसी विधेयक, साधारण विधेयक लिखते हैं, साधारण विधेयक को 3 माह तक रोक सकते हैं। उसके बाद जब वापस करेंगे तो जब दोबारा बिल आ जाएगा तो 1 माह रोक सकते हैं, यानी अधिकतम 4 माह तक उसे रोक सकते हैं। उसके बाद उसे पारित करना ही होगा। तीसरी कंडीशन जो राज्यसभा के साथ है, वित्त विधेयक उसे 14 दिन में ही पारित करना है। 14 दिन में ही क्या करना है? उसको पारित करना है, उसे नहीं रोक सकते हैं। ये इनकी खास बात है। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर इनमें सीटें हैं, तो इनको एक थोड़े से हिंट में अगर हम इधर बना देते हैं, थोड़े से हल्के से नक्शे के आधार पर अगर देख लेते हैं तो इस तरीके से बनाइएगा और इस तरीके से बनाएंगे और इस तरीके से, इस तरीके से, और जो भी है इस तरीके से इसको मान लिया। अब यहाँ पर जम्मू कश्मीर था नहीं, उसे हटा दो। यूपी बिहार एक जगह इकट्ठे कर दो। उसके बाद महाराष्ट्र कर्नाटक एक जगह कर दो। आंध्र प्रदेश तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, बस। तो 2 2 4 बड़े जोड़े से याद कर सकते हैं आप। इसमें बिल्कुल आपको कहीं तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यूपी में अगर हम देखते हैं तो यूपी में हमारे पास कितनी सीट हैं? 100। बिहार में कितनी हैं? 75। महाराष्ट्र में, तेलंगाना में कितनी हैं? 40 हैं। आंध्र प्रदेश में कितनी हैं? 50 हैं। और आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में कितनी हैं? 78 हैं। और कर्नाटक में कितनी हैं? 75 हैं। और इसकी तो बात ही खत्म। तो इतनी सीट वहाँ पर हैं। तो इतने से हम क्या समझ सकते हैं? जोड़े के साथ याद कर लो, यूपी बिहार महाराष्ट्र कर्नाटक और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इतनी सीटें हमारे पास हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं कि यदि जो उड़ीसा की जो बात चल रही है, उड़ीसा, तो उड़ीसा में नया संविधान बनने वाला है। अब क्या बनेगा, क्या होगा, सरकार ने नीति दे दी है उसकी। तो उसमें जो सीट हैं वो हैं 147 काई की? विधानसभा की। तो विधानसभा की 100 सीट हैं, तो 147 का 1/3 करेंगे तो 49। अधिकतम जो सीट बन सकती हैं वहाँ की वो 49, और कम से कम कितनी होंगी ये हमने आपको बताया 40। जहाँ जहाँ भी बन रहा है, जैसे आपको जो नए बनने को जा रहे हैं वो आपके राजस्थान, असम, उड़ीसा, यहाँ पर जो नए अनुमोदन हैं वो लिख सकते हैं। राजस्थान के लिए राजस्थान, असम और उड़ीसा, ये नए प्रपोजल राज्य हैं जिसमें विधान परिषद बनेगा। आप उसे करंट में देखते रहें, कब बन जाता है, कैसे होता है, वो हम आपको लेटेस्ट अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल अगर बनते हैं तो वहीं पर ऐसी बनेगी जितनी विधानसभाएं हैं उसका 1/3। जैसे राजस्थान में 200 तो 200 का 1/3, इतनी अधिकतम सीट हो सकती हैं। इस तरीके से अधिकतम और न्यूनतम सीट उसमें देखी जा सकती हैं। इसका एक महत्वपूर्ण पॉइंट हम और जान सकते हैं कि क्या विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग ले सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। तो यहां कह सकते हैं कि इसके सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी कि हमने जितनी बात बताई कि ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते। दूसरा, इनका एक और कमजोरी है कि संविधान संशोधन में इनका कोई रोल नहीं होता।
संशोधन में अधिकार नहीं होता, यानी इनकी निर्भरता नहीं होती है। संविधान संशोधन में इनका अधिकार नहीं होता। इसमें एक चीज और है, जो सभापति चुने जाते हैं, विधान परिषद के सभापति जो चुनते हैं वो सभा का यानी सदन का ही सदस्य होता है, सदन का सदस्य। जबकि इससे पहले हमने जो राज्यसभा में पढ़ा था तो उसका सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को सदन का सदस्य नहीं गिना जाता, यानी वो सदन का सदस्य नहीं होगा। और वही चीज़ है कि सरकार पर नियंत्रण लगाने का इसका मुख्य काम होता है। तो ये जो चीज़ें हमने आपको जो फुटकर में बताई हैं, इन चीज़ों को आप नोटिस करेंगे। बेसिक जो जानकारी थी वो हमने आपको टोटल इसमें से करा दी है। आप पूरा सा ढंग से अच्छे से देखिएगा, एक बार पूरा रिवाइज कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं कि ये पूरी विधायिका है। संसद में हमने अलग तोड़ लिया, विधानमंडल में अलग तोड़ लिया, संसद के 3 हिस्से कर दिए, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा उसके हमने 3 हिस्से कर दिए, काय के राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। ये जो व्यवस्था ली गई है वो संघात्मक प्रणाली है, ये हमें पहले से पता था। उस व्यवस्था के अंतर्गत ये विधायिका आती है, तो उसमें क्या है और ये बिल कब पारित होगा। कोई बिल है तो पहले विधानसभा से होगा, फिर विधान परिषद से होगा और राज्यपाल की मोहर लगेगी, तब उसे पूरा मान लिया जाएगा। दूसरी चीज़, ये एक स्थायी सदन है, ये भंग नहीं होता। लेकिन इसकी ये है कि ये सभी राज्यों में अनिवार्य नहीं है, ये जानना इसमें भी पूछ लिया जाता है। लेकिन जब बिल पारित अगर कहीं पे गठन करना है या समाप्ति करनी है, इसके लिए हमें विधानसभा से 2/3 बहुमत लेके लाना है और 2/3 बहुमत के बाद उसे पारित करना है और उसे संसद में भेज करके अनुमोदन पे उसे बनाया जा सकता है। इसका दुरुपयोग इस तरीके से भी हो जाता है, दुरुपयोग नहीं कहेंगे, या इसका दूसरा प्रयोग ऐसे भी है कि मान लीजिए कोई ऐसा नेता है, बहुमत दल का नेता है, जो विधानसभा से चुनाव हार गया या विधानसभा का सदस्य नहीं है और मुख्यमंत्री बनने का दावेदार है या मंत्री बनने का दावेदार है, तो उसे विधान परिषद के माध्यम से उसे सदस्यता दे दी जाती है और उसे बना लिया जाता है। इनके चुनाव कैसे होते हैं? 1/3 बहुमत हमें कैसे मिलता है? 1/3 हम ले लेते हैं लोकल बॉडी से, फिर 1/3 ले लेते हैं हम विधानसभा से, फिर 1/6 ले लेते हैं राज्यपाल बनोनियन, फिर 1/12 जो है अध्यापक लेते हैं, 1/12 स्नातक। इस तरीके से हमने इसको देख लिया। इसमें जो चुनाव होता है वो राज्यसभा की ही तरह होता है। 1/3 पहले उधर कर देते हैं, 1/3 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं, फिर 1/3 नए भर जाते हैं। तो प्रत्येक 2 साल पर इसका चुनाव होता है, इसीलिए ये भंग नहीं होता है। योग्यता इनकी वही होनी चाहिए, भारत का नागरिक हो, जरूरी नहीं है वो जन्म से ही हो, बाद में भी नागरिकता ले लिए तो भी विधान परिषद का सदस्य बन सकता है। 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो। ये कानूनी नीति बनाने के लिए हमें बहुत अच्छा काम करते हैं। साधारण बिल अधिकतम ये 14 दिन तक रोक सकते हैं और वापस करने का दोबारा अगर बिल चला जाता है तो उसे 1 महीने और रोक सकते हैं, यानी वो 3 महीने और 1 महीने 4 महीने अधिकतम रोक सकते हैं। वित्त विधेयक को 14 दिन ही रोक सकते हैं, अगर उससे ज़्यादा रोका तो स्वतः पारित मान लिया जाएगा। विधानसभाएं कितने, विधान परिषद कितने हैं? 6 राज्यों में, बाकी जब बनेगी उनकी बात अलग है। 6 राज्य यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक, इन सब की सीटों को हमने बता दिया। उड़ीसा में बनता है तो क्या कंडीशन बनेगी, कितनी सीट अधिकतम होंगी, कितनी न्यूनतम होंगी, तो ये इनकी भूमिकाएं हमने आपको बताई। राष्ट्रपति में इनकी कोई भूमिका नहीं होती, संविधान संशोधन में इनकी कोई भूमिका नहीं होती। विधान परिषद का सभापति चुना जाता है, वो सदन का ही सदस्य होता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं आप एक बार इसको देख लेंगे और हम कोशिश करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आई होगी और अगले वीडियो में हम आपको फिर से मिलेंगे। इंतज़ार करते रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो विधानसभा से आएगा और कोशिश करेंगे उसकी भी एक बारीकी से चीज़ निकालें। तो आज के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखें, लाइक कमेंट और शेयर वाला स्नेह भेजते रहें, अच्छा लगे तो शेयर भी करते रहें और सब्सक्राइब कर लिया है तो और अच्छी बात है और नहीं किया है तो कर लीजिएगा। धन्यवाद।